बिज़नेस एस्थेटिक्स, बिज़नेस का सौंदर्य शास्त्र, ये शब्द मैंने कॉइन किया है, बनाया है। सौंदर्य शास्त्र मतलब सौंदर्य का अभ्यास कला के क्षेत्र में हो एक सब्जेक्ट है, या फिलॉसफी में, तत्वज्ञान में ये सब्जेक्ट आता है कि सौंदर्य का अभ्यास। अब मैं सौंदर्य का अभ्यास और बिज़नेस को जोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिज़नेस, ऐसे बिज़नेस की बात कर रहा हूँ जिसमें आप लिपस्टिक बनाओ और परफ्यूम बनाओ और कॉस्मेटिक्स बनाओ, नहीं। मैं बिज़नेस को ब्यूटीफुल बनाने की बात करता हूँ। और बिज़नेस की ब्यूटी से मेरा क्या मतलब है और क्यों होना चाहिए। बिज़नेस की ब्यूटी मतलब खाली पैसा नहीं कमाया, पैसा कैसे कमाया वो भी आना चाहिए। पैसा कमाया और पैसा कमाया और पैसा कमाया और पैसा कमाया, ज़ीरो जोड़ते गए, वो तो खाली आंकड़ा है। उसमें क्या मज़ा है, वो तो बोरिंग चीज़ है, वो तो कलरलेस है। उसमें कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए, कुछ रोमांचक होना चाहिए, उसमें कुछ स्टोरी होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्ट आना चाहिए। आपको सुनाने में आपकी स्टोरी और लोगों को आपकी स्टोरी सुनने में मज़ा आना चाहिए। उसमें कुछ कलर, कुछ फ्रेगरेंस, कुछ फ्लेवर होना चाहिए, कुछ टेस्ट होना चाहिए। बिज़नेस की कुछ स्टाइल या अदा होनी चाहिए, यू नो। उससे उसको आप आपकी बिज़नेस की रेप्यूटेशन, गुडविल, प्रेस्टीज बोल सकते हो। लोगों ने आपको रिस्पेक्ट दिया, आपने रिस्पेक्ट कमाया, अच्छी क्वालिटी का काम किया, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई, ये भी हो सकता है। सिद्धि की भावना मिली, कुछ बड़ा डिफ़िकल्ट और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट काम किया, इम्प्रेसिव काम किया, जो आपको मज़ा आए, लोगों को भी सुनने में मज़ा आए, आपकी स्टोरी लोग सुनाएं, आपके जाने के बाद भी ये बातें हो। तो उसमें एक कलर, ब्लैक एंड वाइट नहीं, बिज़नेस भी कलरफुल होना चाहिए। क्वालिटी हो सकती है, गुडविल हो सकती है, नाम हो सकता है, एक क्लास है बिज़नेस करने का, कहते हैं ना, क्लासी चीज़ है। रोमांच हो सकता है, थ्रिल हो सकती है, आनंद हो सकता है। तो स्टाइल, तो इससे एक तो आपको भी मज़ा आएगा। शायद कुछ लोग बोर हो जाएंगे ये बस नंबर गेम में, कुछ लोग नहीं भी होंगे जो बोर हो जाएंगे, उनके लिए है। और लोगों को भी मज़ा आएगा, जिनको आपके बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं, वो भी आपकी बातें करेंगे। आपको, आप किसी को सुनाएंगे आपकी स्टोरी, तो उनको भी मज़ा आएगा। लोग आपकी स्टोरी सुनाएंगे, लोगों को सुनने में मज़ा आएगा। आप किताबें लिखेंगे, आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, लोग आपके बारे में बायोग्राफी लिखेंगे। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये मज़ा आना चाहिए, काम में मज़ा भी आएगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, ये भी होगा। तो बिज़नेस में ब्यूटी होना चाहिए, तो आनंद भी आता रहेगा, औरों को भी आनंद मिलेगा, और कुछ यादगार चीज़ें होंगी, और बोरिंग नहीं होगा। क्योंकि खाली पैसा ज़ीरो बढ़ाते जाना पीछे, शायद एक लेवल के बाद बोरिंग हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी सोचना चाहिए। खाली पैसा नहीं, पैसा कैसे कमाया, किस स्टाइल से कमाया, किस रास्ते से कमाया, वो भी इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ब्यूटी से जॉइन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। ब्यूटी का क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है यहाँ। कुछ भी चीज़ जो कुछ अलग उसको सुवास दे, फ्रेगरेंस दे, फ्लेवर दे, कलर दे, सुंदरता दे, उसको रिस्पेक्ट, गुडविल, प्रेस्टीज, रेप्यूटेशन, थ्रिल, स्टोरी टेलिंग, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। मात्र और कमाया और कमाया और कमाया, वो तो बोरिंग है। वो तो नोट छापने का मशीन डाल दिया, जैसा आरबीआई वाले भी छापते हैं नोट, उसमें क्या सुंदरता है। तो इतनी जब ज़िंदगी पूरी, तो काम में कुछ और भी होना चाहिए ना, थ्रिल। खाली पैसे से थ्रिल मिलती है उनको, ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद वो भी शायद थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। फिर आंकड़ों से मज़ा नहीं आएगा उनको भी शायद। मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स में होता है कि अगले स्टेज पे पेट भर जाएगा, फिर और स्टेज पे आप जाओगे, तब ये सवाल आएगा। और इसके साथ कनेक्शन है कि बिज़नेस जो है वो नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं कि बिज़नेस पैसा कमाने के लिए है। तो हमेशा छोटे मोटे व्यापारी का ये इश्यू रहता है कि वो पर्सनल पैसे के साथ जोड़ते हैं बिज़नेस को। ओह, बहुत पैसा कमा लिया, हमारे पास तो कुछ था नहीं, अब कमा लिया, अब मेरे 3-4 पीढ़ी तक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कमाया, खर्चा नहीं कर पाते, मेरे बेटे और उनके बेटे बेटे ऐश से जिएंगे, बहुत हो गया भगवान की दया से, या जो भी है, अभी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, अभी बहुत कमा लिया, अभी हाई हाई नहीं करनी है। तो ये एम्बिशन इनफैक्ट कम हो जाएगी अगर पर्सनल वेल्थ आएगी। क्योंकि कितना पर्सनल वेल्थ चाहिए, कितना रखोगे, एक लेवल के बाद
सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, एम्बिशन ख़त्म हो जाएगी कि बहुत हो गया, बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन वो नैरो एंगल से देख रहे हैं, पर्सनल वेल्थ, खुद की समृद्धि और खुद के पैसे के बारे में सोच रहे हैं। अगर वेल्थ और समृद्धि को आप खुद से निकाल के ऑब्जेक्टिव सेंस में देखो कि आपने कुछ बढ़िया चीज़, सुंदर चीज़ बनाई है जो ऑब्जेक्टिव है, आपसे बाहर है, आपसे सेपरेट है, आपने सुंदरता का एक बढ़िया चीज़ का, समृद्धि एक सुंदर बढ़िया काम की अच्छी चीज़ है, इस तरह उसको देखें। और शायद उसमें वो समाज को भी काम लग सकती है, इस तरह उसको देखें। उसका अपने आप में एक वजूद है। आपने जो समृद्धि पैदा की, आपने कुछ अच्छी चीज़ बनाई, वो आपसे हट के आपका एक क्रिएशन है जो उसका खुद की एक अहमियत है और जो आपके जाने के बाद भी रहेगी। आपने जैसे दुनिया में वो छोड़ के गए तो आपकी लेगेसी हो गई। उस तरह से वेल्थ को देखना चाहिए। और ये आइडिया एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन का जो आइडिया है, नॉट ओनली पर्सनल वेल्थ, वेल्थ क्रिएशन फॉर एट लार्ज, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए, वो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और इसमें फिर कोई एंड नहीं है, फिर आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि और वेल्थ का सर्जन हो। ये वेल्थ का सर्जन होगा तो आपको तो डेफिनेटली बेनिफिट उसमें है ही, लेकिन सबको बेनिफिट है और नाम दाम सब बहुत बढ़ेंगे आपके। मतलब आपने कुछ ऐसी फैंटास्टिक चीज़ संस्था सर्जन की है, वेल्थ क्रिएशन मशीनरी, जो पीढ़ियों तक चलेगी और समाज और दुनिया नाम रखेगी, आपके बारे में किताबें लिखी जाएंगी। जैसे कि आपने वेल्थ क्रिएशन की तो आपने अच्छी चीज़ें बनाई तो कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ, जो पहले तो कस्टमर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएशन हुआ। आपने लोगों को रोज़गार दिया तो जितना ज़्यादा रोज़गार दिया तो उतने लोगों को फ़ायदा हुआ सोसाइटी में। आप एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गए। जैसे आपके कारण आपके सप्लायर का भी बिज़नेस चल रहा है, आपके कारण आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का भी बिज़नेस चल रहा है। तो ये सारा जो एक इकोनॉमिक पावर हाउस आपने क्रिएट किया है, तो आपने खाली पर्सनल नहीं सोचा, आपने कुछ बहुत बड़ा चीज़ बनाया, तो उसकी चीज़ ही अलग है, उसकी बात ही अलग हो गई। तो इसके लिए तो आप याद रखे जाओगे। और फिर बचता है, आपको इच्छा होती है तो दान कर सकते हो, फिलेंथ्रोपी कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत बड़ी यशोगाथा आपकी बन सकती है। और आपके जाने के बाद भी आपने एक समृद्धि का सर्जन किया, वो समाज को काम रखेगा, समाज भी याद रखेगा, तो उसका भी फ़ायदा है ही। आपका नाम रहेगा, शोहरत मिलेगी, तो सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा है। तो उसमें क्या गलत है? ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग है। पर्सनल वेल्थ से एक लेवल के बाद पेट भर जाएगा, तब क्या करोगे आगे? इसलिए पर्सनल वेल्थ को मत देखिए। वेल्थ क्रिएशन एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए यूज़फुल चीज़ आप कर रहे हो, उससे आपको और सबको फ़ायदा हो रहा है और उसके लिए समाज आपके लिए, आपका ग्रेटफुल है, आपका ऋणी है। ऐसा सोच के काम करोगे तो थकान नहीं होगी, एम्बिशन बरकरार रहेगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आइन रैंड की किताबों में से पिकअप किया था। ये 1990 की शुरुआत में, जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत थी, पूरा बूम आया था, जब चारों और तेज़ी बहुत थी, और उस वक्त किसी ने मुझे आइन रैंड की किताबें पढ़ने का सिफारिश की, पढ़ने की, और मैंने पढ़ी। वी द लिविंग, एंथम, द फाउंटेन हेड, एटलास श्रग्ड, और बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही पावरफुल किताब है। उसके पहले मैं थोड़ा सोशियलिस्टिक टाइप का, लेफ़्ट ऑफ सेंटर टाइप का आदमी था। ये किताबें पढ़ने से मैं कैपिटलिज्म के प्यार में पड़ गया, पूंजीवाद के प्यार में पड़ गया, क्योंकि आइन रैंड ऐसी लेखिका थी कि उसको एक बार आप पढ़ो तो आपको बिल्कुल वो यहाँ से वहाँ हिला दे। वो गांधी जी टाइप की फ़िलोसॉफ़ी से उल्टी फ़िलोसॉफ़ी है उसकी, थियरी ऑफ सेल्फिशनेस वाली, लेकिन इतना बढ़िया और पावरफुली लिखा है कि सोशलिस्ट लोग कैपिटलिस्ट हो जाए, ऐसा पावर था उसमें। हाँ, वो चक्कर में मैं से गुज़र चुका हूँ। सोशलिज़म से मैं कैपिटलिज़म की तरफ भी गया आइन रैंड के इम्पैक्ट में, और अभी अलग अलग वजहों से वापस मैं पुरानी स्टोरी पे, सोशलिज़म की लेफ़्ट ऑफ राइट पे आ गया हूँ। लेफ़्ट ऑफ सेंटर सोशलिस्टिक हो गया हूँ वापस थिंकिंग में मेरी। लेकिन आइन रैंड ज़बरदस्त पावर है उसकी किताबों में, उसकी नॉवेल्स में, नवल कथाओं में। उसके जो हीरो हैं वो ख़तरनाक हैं, ज़ोरदार हैं, वो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, टाइटन्स हैं, वो एम्पायर बिल्डर्स हैं, वो ज़बरदस्त टैलेंटेड, प्रतिभाशाली पुरुष लोग हैं, जो जीनियसेस हैं, जो ज़बरदस्त चीज़ों का बनाते हैं और काम करते हैं।
और वो सारे वेल्थ क्रिएशन की बात करती है वो। तो तब मुझे वेल्थ क्रिएशन में बहुत ब्यूटीफुल लगा। पर्सनल पैसा से मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है कि कॉन्सेप्ट में, लेकिन उसने जो वेल्थ का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया वो मुझे लगा कि वो अपने आप से हटके एक अलग सर्जन की बात हो रही है। शायद उसका ख्याल कुछ और होगा, वो जो भी हो, लेकिन उसमें से मैंने वेल्थ क्रिएशन को एक सेपरेट चीज़ के रूप में देखा कि हमने कुछ अच्छा, बड़ा, बढ़िया, ब्यूटीफुल सर्जन किया, और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस में आया। तो ये आइडियाज़ भी बहुत पावरफुल हैं। उसमें से हम एटलीस्ट ये तो सीख ही सकते हैं कि वेल्थ क्रिएशन खाली पर्सनल वेल्थ को ना के संकुचित स्वरूप में, नैरो स्वरूप में ना देखते हुए ब्रॉडर सेंस में देखा जाए। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए समृद्धि का सर्जन हम कर रहे हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमको फ़ायदा और सबको फ़ायदा हो रहा है। उसके कारण हमारा नाम लिया जाएगा और 4 चाँद लग जाएंगे हमने जो काम किया उसमें। पैसे भी मिलेंगे और कुछ भी बहुत मिलेगा, सत्ता, शोहरत, पावर, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज, नाम, जो भी कहो आप, आपके बारे में इतिहास में लिखा जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्टों के बारे में, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। इस तरह आप काम करोगे तो पर्सनल पैसे से जो कमाने के चक्कर में जो थकान आएगी और शायद बोर्डम आएगा, उसमें से निकल पाओगे। हाँ, जिनको बस वो नोट छापने में मज़ा आता रहता है, अगर आपके घर कोई आरबीआई का वाला बोले कि बस आप नोट छापो और एक मशीन में ऐसा ऐसा करके वो गन्ने की रस की तरह नोट ही छापते रहना है, तो बहुत बोरिंग काम है। इस तरह पैसे कमाने का क्या मज़ा है? आपको तो पैसा ही चाहिए बस, कैसे भी आए। तो उनके लिए ये मज़ा, सौंदर्य शास्त्र की बातें काम की नहीं है। लेकिन जिनको कुछ और चाहिए, जिनको खाली आंकड़ों से मतलब नहीं है, जिनको खाली ज़ीरो बढ़ाने से मतलब नहीं है, जिनको नंबर्स, मनी फॉर द सेक ऑफ मनी से मतलब नहीं है, उसका क्या, उसके आगे पीछे क्या, वो ये भी सोचते हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट का कुछ मायने रखते हैं। सोचिए इसके ऊपर, और मैं आशा रखता हूँ कि बिज़नेस एस्थेटिक्स, बिज़नेस के सौंदर्य शास्त्र के की संकल्पना को कोई और ज़्यादा भी कोई एक्सप्लोर करेगा। थैंक यू।